ब्लाइंड स्पॉट नंबर 6 पर हूँ सर। यस सर, नॉर्थ वाड़ा तिरुवल्लुर के पास में। कंटेनर यहीं पर है। अब माल डंप किया जा रहा है सर। ये कोई पुरानी आर्मरी है। वेपन्स, एम्युनिशन सब चेक कर लिया मैंने। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब स्क्रैप है। बट पावर सोर्स है सर। यहाँ कोकेन नहीं है, कुछ और ही सब्सटेंस है। या सैंपल ले लिया लेकिन समथिंग ह्यूज सर। कंटेनर को ओपन किया तो अंदर ट्रैकर था, उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं जिस स्पॉट पर हूं उसे हम दोनों के सिवा और कोई नहीं जानता। ऑफिसर्स बार बार कॉल कर रहे हैं। आई कीप यू पोस्टेड। बदले बदले सुरा बदले सुंदरी बदले सुर कहाँ बदले, सुर ताल न बदले। लगा अबे बोल रहे हो ना। हे प्रभु जरा जोर से गाइए। अभी देख पड़ेगा थप्पड़ जो तेरे मुंह पर, पंखे कबूतर हो जाएगा पुर। अब ज्यादा तू ना उड़े, फोड़ूं क्या? ये वो है निठल्ला रामू, ये पॉकेट मार दामू, और ये नंबर 1 है चोर ब्लेड मार मामू। देखो बेवड़ा वो सोमू, ये देसी ये है सीनू, गांजा चरस और अफीम वाली ये है टीम। किसी गिरी हुई लड़की से उलझ न जाना, है धुर्त ठग सभी ना मूर्ख बन जाना। चक के तू ये पीना, घर है तुझे जीना, चाहे कितना भी पी ले ना बनना कमीना। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? अबे नाच। बाईस अरे आशा जी भाई से भाई। बाईस
बदले बदले रोड पे बदले स्पीड पे बदले पेड़ पे चढ़ जा अरे पेड़ पे अरे देख देख क्या कमाल की हुए देख I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. सर विश्वा सही है सर। करण का स्टेटस क्या है? जिस कार से किडनैप किया उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। वो एबेंडेंट बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। व्हाट अबाउट अदर यहाँ पर 2 टीम्स है सर। पोजीशन? एक बंदा सामने वाली बिल्डिंग में है और बाकी सब बेसमेंट में। ओके, सब अलर्ट रहना। सर मुझे किडनैपर्स जिंदा चाहिए। डोंट लूज द फेथ। श्योर सर। सर वो कार मूव हो रही है। ए, चल आजा आजा आजा। Halt. Steps. सर करण को ही ऊपर लेकर जा रहे हैं सर। ओके, सेंड मी द कोऑर्डिनेट्स। हाँ आई कीप यू पोस्टेड सर। टीम है करण को ऊपर लेकर जा रहे हैं, जल्दी जाओ। सर वो सब 7th फ्लोर पे है सर। सर अब क्या करें? वेट। हाँ, Good evening, Mr. Karan. ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है. With this, we declare war against the system. आप शायद कंफ्यूज्ड है कि आप कहाँ हैं. फ्लैशबैक बताने का टाइम नहीं है. सर चाकू दिखा के धमकी दे रहे सर। अपनी टीम को भेज दो। वेट वेट वेट। Please don't take it personally, Mr. Karan. सर करण के सीने में चाकू भोंक दिया सर। टेक चार्ज। ताप नहीं है बाबा, नॉर्मल है। गाइस इट्स अ ग्रेनेड, जल्दी निकलो वहां से। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है. With this, we declare war against the system. Please don't take it personally, Mr. Karan. नेक्स्ट वन। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है. With this,
this, we declare war against the system. Next one. ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है. With this, we declare war against the system. सो पहला मर्डर होने के 7 दिन बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, और उसमें भी 7 दिन का गैप। इस पैटर्न को देखें तो अगले 7 दिन के बाद एक और मर्डर हो सकता है, बट आई थिंक दिस विल गो ऑन। उन तीनों मर्डर्स की क्लिप्स हमें डायरेक्ट भेजिए ना? डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भेजी गई है। Any demands? True stocks? सो फार नथिंग। मरने वाले 2 आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, बस इतना ही। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन वीडियोस को पब्लिक में और मीडिया में आने से रोका जा रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? पुलिस डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को सीरियल किलर्स मार रहे हैं, अगर ये पब्लिक में आ गया तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। देयर विल बी chaos। सो अगला मर्डर होने से पहले हमें उन्हें पकड़ना है। दे आर ग्रुप ऑफ 5। उन्होंने वॉइस को सॉफ्टवेयर से ट्वीक करके डिजिटली भेजा है। नो फिंगरप्रिंट्स, नो हेयर फॉलिकल्स, नो स्वेट ड्रॉप्स, 0 लीड्स। नाउ वी नीड योर हेल्प अमर। हार्बर से गायब हुए 2 कंटेनर्स का क्या हुआ? पहले हम इन्हें पकड़ना चाहते हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट अमर। सर आप जानते हैं हम कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ, फ्रॉम नाउ ऑन आपके डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स, इन्वेंटरीज के एक्सेस मुझे चाहिए। इस केस से जुड़े हुए एविडेंसेस, विटनेस, विक्टिम्स के प्रोफाइल्स और फैमिली डिटेल्स, सब कुछ। और गन्स, एमोस, एक्सप्लोजिव्स इफ नीडेड। इसका हिसाब आप नहीं पूछेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर अप्लाई करोगे तोड़ देंगे। गो अहेड। जो सर, कौन है ये अमर? सीरियल किलर्स को पकड़ने के लिए इसको क्यों बुलाया सर? डिपार्टमेंट में और कोई नहीं मिला क्या? 1 मिनट। ए, देखो उसकी गाड़ी निकल गई क्या? ओके सर। यस सर। वो निकल गए सर। इट्स क्लियर सर। सर, आप ही ने तो उसको अपॉइंट किया है, तो आपको चोरी छुपे क्यों सुनेगा? वो बग रखेगा, हम सब पर शक करेगा। आपने ब्लैक स्क्वाड के बारे में सुना है? ऑपरेशन अननोन, उसका चीफ वही था। इसका नाम अमर है, ऐसा सिस्टम में लिखा है, पर उसका एक्चुअल नाम किसी को नहीं पता, सिर्फ वही जानता है। इन लोगों का राशन कार्ड नहीं होता, आईडी प्रूफ नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता। They are just nobody trying to be reckless. They act like a spy or an undercover agent. अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये होते हैं गवर्नमेंट के स्लीपर सेल। उसी एजेंसी के जरिए इनके पास खबरें पहुंचती हैं, और सीक्रेट ऑपरेशंस जिस जगह होते हैं उनका विश्वास जीतते हैं। नहीं। काम होने तक वहीं रुकते हैं, और काम होने के बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है अपने काम के बारे में किसी को ना बताना, एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं करना। सो फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, इन सब के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, और 1 हफ्ते में हमारी शादी है, इसी शहर में है ना? बदलोगे तो नहीं? हमने एक बार भी शॉपिंग नहीं की। मुझे काम है बेबी, तुम कर लेना। अरे चलो, छत्तीसगढ़, कडप्पा, तुमने जहां बुलाया मैं वहां आई। तुमने फर्स्ट टाइम जब चेन्नई कहा था मैं कितनी खुश हुई थी पता है? पर यहाँ आके भी तुम कहीं बाहर नहीं लेके गए बेबी। मेरे दोस्तों से एक हाय तक बोलने नहीं आए। ऐसा तुम कौन सा काम करते हो? कहीं तुम टेररिस्ट तो नहीं हो ना? बेबी पता है तुम्हें, तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? अब तक मैं कहाँ क्या काम करता हूं तुमने कभी नहीं पूछा। ऑर्फनेज से लेके अब तक तुमने मुझ पे विश्वास रखा, उसे वैसे ही रहने दो। अब इस शादी की वजह से तुम्हारा यह सवाल कहीं हमारा विश्वास ना तोड़ दे। इसके बाद
कोई सवाल नहीं करूंगी। अगर कभी दोबारा पूछा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हंस क्यों रहे हो? इंडिया के सभी स्टेट्स में जितने भी बड़े आदमी हैं उन्हें अनअकाउंटेड अनएथिकली अगर उखाड़ना है वो यही करते हैं। नागराज सर, सापान से पाय फक्त सापांनाच माहित असतात. मतलब मुखौटेवाले को बेनकाब करना है तो दूसरा मुखौटेवाला ही कर सकता है. अमर इज द राइट पर्सन फॉर दैट. सर, केस ऑफ कस्टडी से मिले हुए वेपन्स ये है अरुण टेकी. हमने हैंड पिक किया है. सो विक्टिम नंबर 1 प्रभंजन, एज 33, नार्कोटिक्स ब्यूरो. सर, विक्टिम नंबर 2 करण, एज 60, प्रभंजन उनका बेटा, बट अडॉप्टेड सन. नो, अडॉप्टेड फादर. बेटे ने बाप को गोद लिया. प्रभंजन, स्टीफन राज, ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं. इनकी डिटेल्स निकालो. लेकिन इनका डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं था, तो इस कॉमनर को उस मास्कमैन ने क्यों मारा? उनका अकाउंट पूरा चेक किया है मैंने, पर उन्होंने शायद ऐसा कोई कैश नहीं दिया. फोकट में देने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है मैडम. करण सर ने भी देने के बाद वापस नहीं मांगे. कुछ दिनों के लिए मैं भी यहाँ नहीं था. यहाँ आया तो सब पता चला. सॉरी. एनीवेज, उनके गुजरने के बाद भी आप पैसा लौटाने आए. थैंक यू. क्या हुआ ये मुझे ठीक से नहीं पता. इफ यू डोंट माइंड, उन्हें क्या हुआ था बता सकते हैं? वो भी इस उम्र में. आप ही बताइए, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की इस उम्र में मौत होती है तो कैसे होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, या किसी लंबी बीमारी से बेडरिडन? ऐसे ही ना. लेकिन उनकी मौत हुई ग्रेनेड फटने से. इस उम्र में उनकी ऐसे मौत हुई. सोचो क्या क्या किया होगा. इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती. एक दिन प्रभंजन उनको घर लेके आए और कहा कि वो उनके पिताजी हैं. मैंने भी यकीन कर लिया, पर उनके मरने के बाद मैंने उन्हें कभी पिता समान नहीं माना. क्या हुआ दीदी की? अंकल उठिए. विमला ताई प्लीज. प्रभंजन के मरने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो पीकर ना आए हों. मेरे बच्चे की हार्ट प्रॉब्लम जानने के बावजूद उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा. उसके बारे में सोचते ही मैं चिढ़ जाती हूँ. लेकिन मुझे पता चला कि आप उन्हें पापा कह के बुलाते थे. हाँ, पापा कह के ही बुलाती थी. पापा से अंकल हुए, अंकल से अनजान, और अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है. लेकिन इसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं हूं. बच्चे को दिल की बीमारी है. एपिलेप्सी डिसऑर्डर. ऊंची आवाज वो सह नहीं पाता. सॉरी, मुझे एम्बेसी से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, जाना है मुझे. सिर्फ 1 मिनट. नहीं सॉरी. विमला ताई, मैं बाहर हूँ, बच्चे को ले आओ. ठीक है दीदी. प्रभंजन मेडल ऑफ ऑनर का कैंडिडेट था सर. उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं है. उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं. बहुत सारे एलिगेशंस की वजह से स्टीफन जेल गया. वो किस केस में अंदर गया डिपार्टमेंट वाले वो सब जानते हैं. उन्हें जेल से रिहा हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे. जब मैं अपनी माँ के घर से लौट रही थी तब ये हादसा हो गया.
बेटे की मौत के बाद उनकी हालत और बदतर हो गई थी। बेकार जगह जाना, बेकार संगत, तो काम छोड़ दिया। सुबह उठ के कहाँ कहाँ जाते थे वो? पुलिस को जो नहीं बताया वो आपको बताऊं, वो गांजा बहुत पीते थे। सुबह सुबह गोल्फ क्लब जाते थे, आधा घंटा खेलते, फिर पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप में कुछ करते रहते थे। हमेशा की तरह 2 सिगरेट मांगते, उन्हें थोड़ा खाली करते, उसमें कुछ मिक्स करते, फूंक डालते। वहाँ से मैं उन्हें जिम छोड़ देता था। चाहे कुछ भी मिस करें या ना करें, सुबह 7 से 8 गोल्फ क्लब जाना मिस नहीं करते। दम मारते थे? जो बता दिया काफी है, निकल। तुझे सर, कितना मेरा कुछ मतलब- बता दिया, बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में टी टोटलर लिखा था। क्या मतलब? मतलब नशेड़ी नहीं है। तो वही कहानी छाप दे, मुझसे क्या पूछ रहा है? हाँ? क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? बोल बोल साले, क्या हुआ था? गला सर, मेरी गर्दन सर, मैं सच बोल रहा हूँ। आप बोलो तो मैं आपको ले चलता हूँ सर। कहाँ? ये एक्चुअली एरिथ्रोक्सिलम नोवोग्रेनिटेंस है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कोकेन। प्रोसेसिंग के बाद बनता है कोकेन। अगर ये हमारे पास 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकेन बना सकते हैं, और ये माल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। You're right, सर। उस हार्बर से आए 2 कंटेनर्स का गायब होना और मास्क मैन का मर्डर करना, ये एक ही दिन हुआ। और आपके द्वारा करण के घर से उठाया रॉ कोकेन सब्सटेंस और स्टीफन राज के बीच का एक अनयूजुअल कनेक्शन है। स्टीफन के जेल जाने का केस 3 महीने पहले तिरचे में किया गया है। कोकेन बस्ट हमारे द्वारा सीज किया गया वही सब्सटेंस एरिथ्रोक्साइलिन का एक्सट्रैक्ट, और उसे सप्लाई करने वाला ग्रुप है अमृतराज एंड गैंग। सर एक्चुअली ये अमृतराज छोटा सा डॉट है, लेकिन इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चेन्नई में है। धोती धुरंधर। इस कोस्टल एरिया के सारे हार्बर्स को अपने कंट्रोल में करके कोकेन ट्रेडिंग करने वाला बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्या बे शाणे, भूल दे रहे क्या? हाँ? भीड़ जमा के आवाज दिया तो डर जाएंगे क्या? हैं? अगर कोई गैंग पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कोई लीडर होना चाहिए ना? है, उसका नाम चंदन। उस मास्क मैन और उन 2 कंटेनर्स के बीच वही सेंटर पॉइंट हो सकता है। पहले डी कोड चंदन। इन लोगों के साथ अरे बाप, यही लफड़ा है। ये लोग हैं चीफ,
चंदन का साथ देने वाले पेडलर्स। सुना है कि वर्कआउट करने यहीं पे आते थे। वो क्या काम करते थे? मरने से पहले आप उनसे मिले थे क्या? आप जो भी बताएंगे वो मेरे आर्टिकल के काम आएगा, इसलिए। क्या बताऊं बेटा, करण को मैं 40 साल से जानता हूं। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, मुझे नहीं पता। कभी कभी तो 6 महीने तक लापता हो जाता था। कई सालों तक तो कोई परेशानी नहीं रही, पर बेटे की मौत के बाद बेटा, ये जिम मेरे लिए एक मंदिर है। ये मेरी जगह है, मेरा रूम है। यहाँ सिर्फ वही अलाउड था। यहाँ आके जी भर के शराब पीता था, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, यहाँ वहाँ सब जगह। I'm drinking up. I'm so wasted. Woo! I've had 3 shots of JD and 4 rounds of gin. Some Jägermeister in my body. ओम नमः About to win, I'm freaking drunk. मुझे दारू से नफरत है। जवानी में मेरे भी 6 पैक, अगर वो छोड़ो, तुम पियो लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। उम्र देखिए अपनी। एक दिन जिम में आके लड़की पे कमेंट कर दे, जिम में दारू पी रहा है। किसी को पता नहीं था वो कौन है, तो पुलिस स्टेशन चले गए। बेकार लफड़ा हो। अरे दारू पीते हो चलेगा, माना कि बेटा मर गया तो विस्की पी, ब्रांडी पी, लेकिन लड़की कैसे भूल गया तेरा एक पोता है। प्रोस्टिट्यूट? शो, अरे हाँ, उसी के कमरे में पड़ा रहता था। उससे पूछा तो मुझे मारने आ गया। तब से दोस्ती खत्म, बात करना भी छोड़ दिया। लेकिन सोचा नहीं था वो ऐसे मरेगा। बॉडी तक नहीं मिली, बस कुछ चिथड़े मिले। सर, आपके पास उस ब्रोथल हाउस का एड्रेस है क्या? सर, कुछ पूछ लेता। मैं भी पूछने गया था। बच्चे को दिल की बीमारी है, मुझसे बोला तेज आवाज सुनेगा तो मर सकता है। इसलिए जब से वो बच्चा पैदा हुआ है तब से पूरा घर शांत रहता है। साहब, डोसा कैसा लगा? अच्छा है। एक और दूं? नहीं बस। वो औरत इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, एक रात छाती से लगा के अपने बच्चे को सुलाया कि ममता कभी जागी नहीं, हमेशा अपने दादा के छाती पे चिपक के सोता था। हाँ साहब, पीता है, क्यों ना पिए। उम्र उम्र कुछ नहीं होती। जवान बेटे को तड़पा के मार डाला, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए पीता है। उसके बेटे के लाश को देख के पूरा इलाका पागल हो गया था, पर इस आदमी के माथे पे बल नहीं पड़ा। पता है क्यों साहब? पोते से बहुत प्यार जो करता है।
मेरा ये दिल रोवे तुझे जो कुछ होवे, नायक तुम मेरे हो, तड़प क्यों रहे हो। ज़मीं इसलिए थमी मेरे लिए कि वक्त थम जाए, घड़ी ये जम जाए। हाँ मैं गाऊं लोरी, सो जा तो अब जरा, या फिर आखिरी वो हक करूं अदा। हो लड़ने वाला दर्दों का प्याला, पीता रहा है जो तेरे लिए। मत रो तू प्यारे, हम सब तुम्हारे सेवा में है अब सदा के लिए, जान ले। मेरा ये दिल रोवे तुझे जो कुछ होवे, नायक तुम मेरे हो, तड़प क्यों रहे हो। साहब जितना मैं जानती हूँ बहुत अच्छा आदमी है। वो चाहे शराब पिए या किसी के पास जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो महापुरुष है। साहब आप काम क्या करते हो, क्या बताया था? मैं कंप्यूटर कंपनी चलाता हूँ। कितना एमएल लेना है? 3 ml। हाँ? 3 ml। मेरी क्या क्या नहीं 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 सर नहीं सर सर नहीं नहीं सर अब बोल। बड़ी बड़ी डील सब कंटेनर में, शिप में होती है। सिर्फ छोटी डील मालगाड़ी में, टैंकर में होती है। वही चंदन के आदमियों से पहचान हुई। वो लोग कुछ गायब हो गया है, वो ढूंढ रहे हैं। वो कोई बड़ा कंटेनर लगता है, उसके गायब होने से सब पागल हो गए हैं। सर ये गांधीनगर के स्टेशन राइटर हैं। ये एक ही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चंदन पब्लिक में नजर आए। सर ये हमेशा की तरह रेगुलर रेड थी। धोती धुरंधर के लड़कों के हाथ कुछ माल लगा, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दी गई। डिपार्टमेंट के दूसरे लोग राउंड्स पर थे, वो कांस्टेबल अकेला स्पॉट पे गया। साहब कोई गाड़ी है तो भेज सकते हैं क्या? मैं अकेला हूँ यहाँ। अरे अब तू मेरा भेजा क्यों खा रहा है? रुक इंस्पेक्टर से बात करवाता हूँ। ठीक है साहब। साहब आपके लफड़े में मेरी को ले रहे हो, धंधे का टाइम है, जाने दो। ए, आगे देख के गाड़ी चला। अबे ऐसे ही कह रहे ना, क्यों भेजा चाट रहा है? साहब जब इससे पकड़ा तो इसके पास से बहुत माल बरामद हुआ था, तो हॉस्पिटल भी बंद करा दिया। ये देखने में बहुत अजीब आदमी लग रहा है। पूरे बदन पे टैटू बना रखे हैं। क्या बोल रहा है? हाँ साहब, पागलों की तरह बदन गुदवा रखा है। कहाँ है तू अभी? 3-4 मिनट में बस स्टैंड क्रॉस करने वाले हैं। हैंडकफ है ना? हाँ है ना साहब। 2 से लगा, मैं आदमी भेजता हूँ। हाँ ठीक है साहब, ठीक है। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। दम दिखा रहा है तेरी तो मैं स्टेशन चल बम्बू घुसाऊंगा। हाथ आगे कर। बोला ना तेरे को, हाथ आगे कर।
हाँ सर, चंदन अब आसानी से बाहर नजर नहीं आता, इसीलिए मैं उसके घर चला गया। सर मैं पेस्ट कंट्रोल से आया हूँ, हमारे कुछ आदमी पहले से ही अंदर हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ अच्छे से सब कोने में मारेगा ना? हाँ सर, इसके बाद 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। ये कुल मिला के 24 हैं, सब भाई हैं। इनमें बीच का है चंदन, बाकी सब मौसेरे और चचेरे भाई हैं। इनका एक ग्रुप है। अभी दांत दिख रहा है साहब? आईना टूट जाएगा, आजा। सर उसकी 3 बीवियां हैं। मुझे दिक्कत क्या है? आपसे कितनी बार बोला है मुझे आपकी दाई तरफ बैठना है? आप हमेशा उसे ही बिठाते हैं। उसे बोलो वो बाई तरफ आके बैठे, मैं उधर बैठूंगी। हार्ट किधर होता है? बाई तरफ। What's cooking, man? दिखने में को लगता है चीफ, शायद ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से। What's cooking, man? हाँ, ठीक है। अबे रो मत, सारे लाइसेंस गन्स ही है। एक बेच रहा हूँ, रख। वहाँ गन्स बहुत सारी थी, सभी लाइसेंस। मुझे लगता है 50 से ज्यादा डबल बैरल गन्स होगी। कहते हैं ये चंदन का मामा है, इसी ने चंदन को पढ़ाया भी। इन 24 भाइयों में चंदन के अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं। एक दाना ज्यादा मिला है, कस्टमर मर जाएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जरूरी है। इससे पहले जो बनाया वही नाम है या दूसरा नाम? इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन मेथाफेटामिन। एक बार सब बोल के दिखाओ। यकीन नहीं होगा, पर सोसाइटी के लिए वो एक डॉक्टर है। पेट और सीने के बीच बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करो, बाहर जाके राइट मुड़ो। एंड में डॉक्टर धर्मा दुराई का क्लिनिक है। पर आप डॉक्टर है ना? जब ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे मैं कॉलेज नहीं गया। तुम्हें पी लिया हो गया है, शराब पीना बंद कर दो। कल से पीना बंद कर दूंगा डॉक्टर। तो फिर आज? बस 2 ढक्कन मारूंगा डॉक्टर। आज हाफ पी लो, आराम से सो जाओ, सुबह उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सही डॉक्टर हो। वो डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं दिखावा है। क्लिनिक सिर्फ सेटअप है सर, उसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। ये सच है सर, कंटेनर्स गायब होने के बाद बहुत सारे मर्डर्स हुए। ऐसे खुलेआम मर्डर करने वाले को मास्क पहनने की क्या जरूरत है? अरे मुझ पे क्यों भड़क रहा है? सब जगह ढूंढ रहे हैं ना उसे। ट्रैकर ऑन होते ही पता लग जाएगा ना। मुझे बिठा कर रखेगा तो डिपार्टमेंट के आदमी को मारोगे? इतने राड़ी चल रहे कम है क्या? ये तेरे बाप रोलेक्स को जाके बोल, करके सबको जला देगा। इतना बड़ा होने के बाद इन सब की क्यों सुने? इन कुत्तों को हड्डी डालते हो ना? अरे डर होना चाहिए, बस डर। C17 H21 NO4। धीरे धीरे मैं उनके काफी करीब पहुंच गया था, बहुत हद तक, पर चूक गया। अंदर जाते वक्त मैं स्कैनर ले गया था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसका घर 10,500 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और शायद उतना ही एरिया बेसमेंट का भी होगा। मेरे हिसाब से चंदन के लैब में घुसना नामुमकिन काम नहीं है। प्लान करके एग्जीक्यूट किया जाए तो आराम से घुस सकते हैं। वहाँ टैंकर वाली माल गाड़ी है, केमिकल उसमें भर के यहाँ भेजते हैं। बाकी मैं देख 5 बजे सुरान से फोन आएगा, बोलना मत। 650 किलो माल तैयार हो गया भाई, बाकी शाम तक हो जाएगा।
जब त्रिची में कंटेनर पकड़ा गया था तो उसमें 900 किलो माल था। इफ इन केस यहाँ से जो कंटेनर गायब हुआ उसमें भी वही एरिथ्रोक्सिलम सब्सटेंस निकला, और अगर वो उसके हाथ लग गया तो वो अपनी एक अलग गवर्नमेंट चला सकता है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। तो वो होता इस एरिया का पैब्लो एस्कोबार। बेसमेंट और बाकी एरिया मिला के 30-35 केजेस काफी होगा ना? सर 30-35 किलो क्या, सीमेंट का बोरा? And she's 25. Very acrobatic. Actually, आपको कैसी लड़की चाहिए? इन्हें जानती हैं? ओह, अच्छी तरह से। ये फ्रीक्वेंटली आते हैं। ये यहाँ आके जिस लड़की से मिलते थे, मुझे वही लड़की चाहिए मैम। ओह, प्लस सिर्फ 2 घंटे है तो शुरू करें? ही ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट। नहीं, रहने दो। क्या इन्हें जानते हो? अरे रे, इसे जानती हूँ मैं, रेगुलर कस्टमर। इसी की वजह से कार खरीद पाई। सुना मर गया बेचारा। एक मिनट, बोलो। अच्छा सुनो, तुम मुझे पिक करने आ रहे हो ना? रुक। अपनी शादी 7:30 बजे है ना? तुम जाओ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। हे, 4 घंटे भी नहीं बचे, मजाक मत करो। 2 घंटे पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तुम निकलो। बाय। जो करना है करो। 7:30 को शादी और 3:30 बजे इधर। बारे तेरे चल। इसके बारे में बोल। ओह, इसके साथ जो किया एग्जैक्ट तेरे साथ करना है या कुछ नया ट्राई करें? इसके जैसा नहीं, मुझे वैसा ही करना है। दे। क्या दूं? हैंडकफ। रेडी ना? तू करेगा या मैं करूं? चल, मैं पहले करती हूँ। ओके। कूल, ओके। ऐसे चिल्लाती थी मैं और वो खिड़की से चला जाता। 1 घंटे के बाद आता, हैंडकफ खोलता और चला जाता। इस खिड़की से? हाँ, इसी खिड़की से। हेलो चीफ, जिस सुरेश की हम इंक्वायरी कर रहे थे उसने सुसाइड कर लिया। कमिंग। हार्बर से पकड़कर जिसकी इंक्वायरी की थी वो यही है, सुरेश नाग। मुझे पकड़ के ले गए थे, मुझे इंजेक्शन लगाया था सर। फिर मैं वापस कैसे आया मुझे भी नहीं पता चला। सर मेरे बेटे को सर। चिल्लाओ मत, पीछे जाओ। अगर उसने जबरदस्ती तुझे उठाया है तो मेरे बारे में उसे सब पता होगा, लेकिन नशे में तूने क्या बका न तुझे पता न मुझे पता।
तेरे पास जानकारी है इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ा। बता मैं क्या करूं? ये कोई कागज पर लिख के एग्रीमेंट करने वाला बिजनेस नहीं। अगर परेशानी हो तो कोर्ट केस कर देना। ये धंधा भरोसे पे चलता है। तेरे पास बोलने की वजह है, सुनने के लिए मैं हूं, पर ऊपर जो बैठा है उसके पास कोई वजह नहीं चलेगी। तेरे परिवार के 4 लोग, मेरे कुटुंब के 67 लोग, सबको चला देगा। सर मुझे छोड़ दो सर मुझे छोड़ दो यहाँ क्या मेला लगा है क्या? चलो बाहर निकलो। क्या रोने धोने लगा रखा है? चलो जाओ, निकलो ऐसे, चलो। शायद वो ये जान चुके हैं कि हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। सर 7:30 को आपकी एक मीटिंग थी, इट्स ऑलरेडी 10। कुछ भूल गए सर? मेरी शादी। सर ओके, मैं सॉरी नहीं कहना चाहता। प्रोबेबली ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, बट मैं अपने काम के बारे में बताऊं तो शायद समझ पाओ। मैं बस मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हारे काम के बारे में पूछूंगी उसी दिन तुम्हारे लाइफ से चली जाऊंगी। मैं नहीं जानना चाहती। आज हमारी शादी होनी थी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये दिन जितना मेरे लिए खास है उतना तुम्हारे लिए भी है, पर उसके बावजूद भी अगर तुम नहीं आ पाए तो शायद बहुत जरूरी काम होगा। वो क्या है कि पीजी की लड़कियां तुम्हें इमेजिनरी कैरेक्टर समझ रही हैं। मैं उसे तोड़ना चाहती थी पर ऐसा हो नहीं पाया। चलो पीजी बंद हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाओ, ठीक है? बाय। क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? रो मत प्लीज। लिसन, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स के बगैर बिना किसी धूमधाम और शोर शराबे के सिर्फ हम दोनों शादी कर ले तो नहीं चलेगा। तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? तुम जवाब दो। चलेगा। आओ शादी करते हैं इसी वक्त? इसी वक्त। हे, पता भी है कि अभी क्या टाइम हो रहा है? सच बोल रहे हो? मौत पे भी 4 लोग आते हैं। हम शादी कर रहे हैं, कोई एक भी नहीं आ सकता। आंखें बंद करो, बंद करो। माय वाइफ यार। अरे वाह यार, कंग्रेट्स। फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। और वो मेरी इसी मॉल के बाहर ब्रेड ऑमलेट की दुकान है।
पता सिगरेट नहीं पियोगे? एक काम करो, उस आदमी का फोटो अपने फोन पे सेव कर लो और जब चाहे देख लो। ऐसा क्या काम कर... सॉरी, तुम्हें जो काम करना है करो, पर प्लीज पहले यहाँ आके बैठो। एक ही आदमी कैसे अल्कोहलिक, वुमनाइजर, अच्छा इंसान, बुरा आदमी इतने मुखौटे कैसे उड़ सकता है? मुझे लगता है मैं उसे सदियों से जानता हूं। सॉरी, तुम नहीं समझोगे। सो जाओ बेबी। जैसे तुम्हें वो जाने पहचाने से लग रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी लगा होगा उनके मरने पे कोई आएगा। शायद इसलिए क्लूज छोड़ गए हो। पुरानी क्राइम नॉवेल्स में छोड़ के जाता है ना, वैसे। उस एरिया में नेटवर्क नहीं मिलता है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम पे डिफाइन करते हैं। सो उस एरिया में कोई कुछ भी करे, वी कांट ट्रैक और ट्रेस। ये सैटेलाइट में भी नजर नहीं आएगा। थैंक यू। Pleasure is mine. हे, उसने फिजिकली मेरे साथ क्या किया बताऊं? And he did this. ये एक वीडियो रिकॉर्डर है। इट्स एन ऑटो ट्रांसमीटर बग, अ रेयर मॉडल, डेफिनेटली नॉट फ्रॉम इंडिया, प्रोबेबली फ्रॉम इजराइल और फ्रॉम रॉ एजेंसी। अगर इन कड़ियों को जोड़ें तो करण की मौत से पहले उनके किसी बिग ड्रग माफिया के साथ लिंक की पॉसिबिलिटी है। शायद वही उनकी मौत की वजह थी। ऐसा हो सकता है जो मरा वो करण ना हो। अगर वो कोई और है, then he is on a mission. चीफ, जिस रूम में ये बग था वहां ज्यादातर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर वीर प्रताप और कॉन्ट्रैक्टर रुद्र प्रताप की मीटिंग होती थी, और ये दोनों स्टीफन राज की मौत के बाद सीधे गायब हो गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन आज ये दोनों चंदन की गैंग और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैंग के साथ मिलने वाले थे, लेकिन कल रुद्र प्रताप की बेटी की शादी है, इसलिए वो शायद नहीं आएगा। सिर्फ वीर प्रताप ही वहां जाएगा। तिलक इज नाउ ऑन हिज टेल। This is the 7th day, and he could be the next. Let's give it a try, boys. यस सर। स्पॉट पे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट सर, मैं उसके पीछे ही हूँ। शुड आई गो इन? No, just follow him. चंदन भी नहीं आएगा, ना बाकी के झंडू आएंगे। तुम जैसे लल्लुओं से डील करनी पड़ती है। ठीक है, करते हैं। समझ पाओगे क्या? चेन्नई हार्बर से नियरेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट सुएज चैनल यहाँ पर है। यह चेन्नई के सबब के सुएज का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब जानते हो ना? यानी कि नक्शा, मैप। इसमें 7 जगह हैं, माल सिर्फ एक जगह पे है। वो 7 जगह सिर्फ मुझे और रुद्र प्रताप को पता है। ये इन्फॉर्मेशन जानने में हमें बहुत दिन लग गए। ये ले, जितना उसने बोला
उतना अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर दे। उसके बाद तुम्हें ये सारी फाइल्स मिलेंगी। हाय स्वीटी पाई। अभी मिस्टर वीर प्रताप यहाँ वीर गति को प्राप्त होंगे। अगर आप लोग शांत बैठे तो सिर्फ यही मरेंगे। इस सीन का हीरो मैं हूँ, कोई और ये कोशिश ना करे। इस बंदूक में 12 बुलेट्स है, 5 into 12 60। सब मारे जाएंगे साले, इसलिए अपने मुंह और पिछवाड़े चिपका के रखे। बैठो, अपने आप चिपक जाएगा। बैठो। No more casualties. इधर आ। ए, रुक, कहाँ जा रहा है? सर मैं तो सिर्फ पानी का तेल देने आया था, मुझे छोड़ दो सर। सर बिजॉय, स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर। बहुत सारे रेड्स, ढेर सारे रिवॉर्ड्स। ट्रिची में सबसे बड़ी ड्रग रेड करने वाला ऑफिसर। क्लोज टू अ टन। इंप्रेसिव। इसके अलावा रीसेंट न्यूज से पता चला बीवी बच्ची का मर्डर। रुद्र प्रताप ही अगला टारगेट है। ये जो सर को इन्फॉर्म कर दूं। यू नो, इंटरोगेशन रूम इस तरफ से कैसा दिखता है ये मुझे आज पता चला। कंफर्टेबल हो? इट्स ओके, नॉट बैड। कैन आई हैव वन? ओह यस। इन फोटोज को देख और बता
इनमें से कोई है तो पहचान उसे। सर मैं कोई चोर हूँ क्या? आपने मुझे क्यों बांध रखा है सर? सुबह से बोल रहा हूँ, जोर से भूख लगी है। पहले खाने को कुछ दो, उसके बाद ही फोटो देखूंगा। फोटो देख के पहचान तभी खाना दूंगा। सर हाँ, सर बोल। सर मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ सर, मेरी नहीं, हथकड़ी नहीं, खोल दो मुझे सर। अब नहीं दे रहा। सर अगर इस ग्रुप के लीडर तुम हो तो बाकी चारों के सर धड़ से अलग होने से पहले उन्हें यहाँ बुला लो। यू कैन कॉल देम, क्योंकि बीच सड़क पे कुत्ते की मौत मरने से बेहतर चार दीवारी के अंदर डिसेंटली क्या किया जाए, इसका फैसला पुलिस डिपार्टमेंट कर लेगा। चार दीवारी के अंदर डिसेंट मौत। अभी तुमने बोला ना बिगेस्ट ड्रग बस्ट के बारे में। उस रेड के लिए पूछोगे नहीं मुझे क्या रिवॉर्ड मिला? चार दीवारी के अंदर मुझे बांध के मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी बच्ची को मार डाला। दो दिन तक बच्ची की लाश नंगी आंखों से मुझे घूरती रही, कोई नहीं आया। उनकी लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थी, मैं बस दूर बैठा देखता रहा। मैं जो कभी मौत से नहीं डरा, उसमें जीने का डर बिठा दिया। तो मुखौटा पहन के सभी ऑफिसर्स का गला काटने से सब ठीक हो जाएगा? उन ऑफिसर्स का सोच जिन्होंने तेरी तरफ परिवार खोया, इस शहर का क्या होगा? उन सब की मौत से तेरा परिवार जिंदा हो जाएगा। मैं जानता हूं मेरा परिवार वापस नहीं आ सकता, लेकिन किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर का परिवार तो बच सकता है। ड्रग्स के बारे में जो बच्चे कुछ नहीं जानते, हमारी सिस्टम की गंदगी से उन्हें मरने दे। We are cleaning it and we will clean it until it's clean. इसी काम को कई देशों में अलग अलग नाम से एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। तो तुम में और टेररिस्ट में क्या फर्क रहा? One man's revolution is another man's terrorism. My foot. फुट बोलने से मुझे कुछ याद आया। मेरे घर वालों की मौत न्यूज़पेपर में एक आम खबर की तरह पड़ी होगी, जस्ट लाइक दैट। जब खुद पर बीतेगी तब पता चलेगा। चीख मौत से पहले की चीख गूंजेगी, जांघें थर्राएंगी, तुम्हारे पैर तुम्हारे काबू में नहीं रहेंगे। मेरे पैर की तरह तुम्हारे तलवे भी पसीने से भीगे होंगे। आई एम नॉट एन इमोशनल प्रिक लाइक यू। मेरे इमोशंस यहां नहीं, यहां हैं। कल जब सुबह आऊंगा तब तू बोलेगा। एक देश में एक राजा था। उसके पुरोहित ने कहा कि वो 7 दिन में मर जाएगा। उसे बचाने के लिए 7 पहाड़ 7 समंदर दूर ले गए। वहां उसे दावत खाने का मन हुआ तो एक पत्तल पर बहुत ही शानदार खाना परोसा गया और उसने जब गोश्त का निवाला अपने मुंह में डाला तो गले में हड्डी फंसने से उसकी मौत हो गई। आइए इसको इन्फॉर्म करो, रुद्र प्रताप का प्रोटेक्शन और बढ़ा दे। ये लोग मारने के लिए कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं करते। सर, वीर प्रताप ने मरने से पहले आपसे मिलकर कंसाइनमेंट की जगह, ब्लूप्रिंट्स की पूरी डिटेल्स सब आपको ही दी थी। एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर उसे आपको गवर्नमेंट का हैंड ओवर कर देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो लीगल तरीके और इलीगल तरीके से जेड कैटेगरी सिक्योरिटी जो सर देने के लिए तैयार है। आपका फैसला बताइए। कितने दिन तक? सर, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। सर तुम चुप हो जाओ। आपको माल चाहिए, उसके लिए कुछ भी करोगे। जान तो मेरी है ना। अगला मर्डर मेरा हो सकता है। सांस नहीं ले पा रहा हूं, पता नहीं कब अर्थी उठ जाए। मानता हूं माल कहां रखा है ये सिर्फ मुझे पता है। वीर प्रताप सब कुछ मुझे सौंप के मर गया। पीडीएफ, ऑडियो फाइल सब डिलीट कर दिया मैंने। भरोसा नहीं है तो खुद देखो। अरे अगर मैं जिंदा रहा तभी जगह जान पाओगे। अगर मैं मर गया तो हवा में ही रहते रहना। सर, पूरी पुलिस फोर्स आपको प्रोटेक्शन देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो मेरा, तुम्हारा थोड़ी। मेरे साथ चंदन है, वो मुझे संभालेगा। आप जाओ, निकलो यहां से। सर, हर मौसम में कोई एक गुंडा उभर के ऊपर आता है, पर जिंदा रहना हो तो गवर्नमेंट के नीचे आना पड़ता है।
सर मैं भी गुंडा हूं, मुझे नीचे क्यों नहीं लिया? आपका धंधा तब चलेगा जब मेरा चलेगा। फंसा हुआ माल मेरा है, उसकी वैल्यू कितनी पता है? वो माल मेरे हाथ आ गया तो तेरी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी गवर्नमेंट बना लूंगा। जोश सर का फोन आ रहा है, क्या बोलूं? उसको बोल शनिवार है, पौवा मार के औंधा हो जाए। डिस्कशन यही खत्म, ये मेरे प्रोटेक्शन में रहेगा। रिश्तेदार आने शुरू हो गए होंगे, मुस्कुरा कर स्वागत करना है तुम्हें। चलो। यानी हिंट वर्ड्स, उसने पुलिस प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया चीफ। अब चंदन के लोग उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सब लोग उसके साथ अभी शादी के मंडप में हैं। लेकिन कल रुद्र प्रताप की बेटी की शादी है, इसलिए वो शायद नहीं आएगा। सिर्फ वीर प्रताप ही वहां जाएगा। वहां उसे दावत खाने का मन हुआ तो एक पत्तल पर। हे लिसन, वेट। सारे एविडेंसेस शिफ्ट कर दिए? हाँ सर, सब यही है, इसी जगह। उस बग में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ये चेक करो। 1 सेकंड चीफ। यस। चीफ, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। ब्रेक इट। पर ये वीडियो बग नहीं है, कैम डिस्कनेक्टेड है। ब्रेक द डैम थिंग। चीफ, अगर वो वीडियो बग की जगह ऑडियो बग निकला, वो हमारी सारी बातें सुन रहे होंगे, हर मूव पता चल गई होगी। ब्रेक इट। बेबी कितने बजे आओगे बता के जाओ। 2 आवर्स, फिर बात करते हैं। तब तक ये डोर मत खोलना। अगर 2 घंटे में नहीं पहुंचे तो वो डोर मैं खोल दूंगी। नहीं सर, नहीं सर, बात करके कोई फायदा नहीं। क्या करें सर? क्या करें मतलब? कुछ नहीं कर सकते, बस तमाशा देखते रहो। एक काम करो, वहाँ अपने किसी आदमी को पोस्ट कर दो। वहाँ क्या हो रहा है मुझे जानना है। साहब नमस्कार, बिरयानी पकाने के लिए बकरा काट दो साहब। काट दे। ठीक है साहब। कस्से बकरे की बिरयानी लज्जतदार बनाएंगे, दिल भर के खाएंगे। तो सोचना क्या पट्टे, सबके सब आ जाओ। ऑलवेज वेलकम यू। मंगलमय हल्दी से होगी शुरुआत। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, तुम उधर ध्यान दो। नमस्ते नमस्ते, आइए। अच्छी लग रही है। लोडेड। आगे गेट के पीछे ही है। यहाँ एक बाइक है, आई थिंक इट्स अ गेटवे बाइक। हेलो, आता हूं। डाला खालिस नारियल तेल, कतरा हुआ प्याज, तेज पत्ता, मस्त रसीली रान। चीफ, मैं इसे देख रहा था, ये रुद्र प्रताप के आसपास ही घूम रहा था। ये ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही चंदन का आदमी। बाइक भी स्टेज के पीछे ऐसे छुपाई जैसे किसी की नजर ना पड़े। बोल। सर वो मेरी एक्स लवर है सर, उसको ब्लैकमेल करके मैं शादी रुकवाना चाहता था सर। मुझे और कुछ नहीं पता सर, मुझे छोड़ दो सर, उससे 4 साल से प्यार करता हूँ सर। इसका प्यार उतार।
ठीक है, एक मिनट। भाई पीछे किसको पकड़ा है, पूछताछ कर रहे हैं। छीनने क्यों सर? बाहर गाड़ी में रखे हैं। सबको बोल हर कोने में सजा दे। ठीक है भाई। हाँ? क्या हुआ? Bro, Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. Plata o plomo. Plata o plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, plata, plata o plomo, plomo, plomo. 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 ये डिजर्ट आपने ट्राई किया? बहुत डिलीशियस है। हाँ, नाइस। चीफ चंदन के जा रहा है, सामने देखिए। ये विस्की? सॉरी नहीं चाहिए। दूल्हे की तरफ से? दुल्हन की तरफ से। सर सर मुझे पानी की कैन दे रहे हैं सर। मेरा ऑर्डर चिल्लाएगा सर। मेरा हाथ खोल दो सर। आपने जो पूछा वो आदमी के फोटो इनमें नहीं है सर। दीदी आप कौन है? आप मैगी बना रही थी ना? मुझे भूख लगी है। खस्सी बकरे की बिरयानी को ऐसी शादी की दावत में बना के इतने सारे लोगों के बीच में खाने का जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। सॉलिड टेस्ट है बे। 1 2 3 माइक टेस्टिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सीन का हीरो मैं हूँ। मुझे चाहिए इस भीड़ में से सिर्फ एक आदमी। अगर वो खुद सामने आ जाए तो ये शादी शानदार होगी। अंकल और आंटीज अपना डांस कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे इस शादी के माहौल को मौत के मंजर में नहीं बदलना है। मुझे सिर्फ एक ही आदमी चाहिए। चुपचाप बैठे रहेंगे तो सिर्फ उसी को उठा के ले जाऊंगा। रुद्र प्रताप।
चंदन, यूट्यूब के फेमस दादा ने बकरे की लजीज बिरयानी बनाई, मैंने भी खाई, तू भी खा। ये खस्सी बकरा मेरा है। जंगल से होके वो मेन रोड पहुंचेगा। रुद्र प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। मैरिज गार्डन से रुद्र प्रताप साहब को किडनैप करके ब्लैक बैग में निकला है। ओके सर, चलो। उस बाइक ने अभी हाईवे का चेक पोस्ट पार किया है। ओवर। चीफ, शुड वी टेक एनी एक्शन? डोंट ब्लो योर कवर। वहां जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो बस। ओके चीफ। दीदी मैं चोर नहीं हूँ, पानी का कैन डालता हूँ। किस्मत फूटी थी मेरी जो इनके हाथ लग गया। थिएटर सेटअप लगाया है। अच्छा। इस आदमी का फोटो तो यहाँ पर है और मुझे बोल रहे थे कि इन फोटो में ढूंढूं। तुमने इस आदमी को देखा है? हाँ हाँ, कल रात को ही देखा था इसे। हेलो अमर, तुम कहाँ हो? तुम्हें कितनी बार बोला अगर फोन ना उठाऊं तो बार बार फोन मत करना, चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो। नहीं, जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो जिंदा है और इस लड़की ने उसे देखा है। बाइक MM ट्रैक क्रॉस करके आगे निकल चुकी है। सर, उस बाइक को तो हमने घेर लिया है, मगर उनके पीछे और एक गैंग आया है। जिसके गले में चेन है उसे छोड़ दो।
वो उनका शिकार है। सिर्फ मास्क मैन को मेरे पास लेकर आओ, जिंदा। एंड लिसन, डोंट यूज योर वेपन्स। ओके सर। तो ये मास्क हटा के अपना चेहरा दिखाओ। भाग क्यों रहा है? करण के नाम पे तू दुनिया को उल्लू बना सकता है, लेकिन मैं जानता हूं तू कौन है। हमारी स्क्वाड ने बहुत रिसर्च की है घोस्ट के बारे में। मैंने जिसे दमदार बना उसके पिछवाड़े कूदा है। वो ऐसे नामर्द की तरह मुंह नहीं छुपाता। तेरे चेहरे से ये नकाब हटा के मैं तुझे नंगा करूंगा। अपने असली चेहरे के साथ एक दिन, सिर्फ एक दिन अपना वजूद दिखा तो मैं मानूं। आरंभ है अंत का। Once upon a time there lived a ghost. He is not a myth anymore.
कंटेनर को ओपन किया तो अंदर ट्रैकर था, उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं जिस स्पॉट पर हूँ उसे हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता। ओके, जब तक मैं ना बोलूं ये बात किसी को मत कहना। जब मैंने चेक किया तो पता चला इट्स नॉट कोकेन, सम अदर रॉ सब्सटेंस। और जिस जगह पर मैं हूँ अगर यहाँ कुछ भी होता है तो एक ऑडियो बग लगा है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिताजी को जरूर बता देना। डोंट से दैट, गन है ना तुम्हारे पास? अभी और एक इमरजेंसी है, बाद में कॉल करता हूँ। ओके? हाँ नेपोलियन, मैं वहीं आ रहा हूँ, फोन रख। दिलीप गाड़ी पकड़। यस सर। विश्वा, वो मास्कमैन की टीम सेल नंबर 8 में ही है ना? यस सर। उधर अपने आदमियों को भेजता हूँ, ड्यूटी कांस्टेबल को हटा दे। बोल। चंदन, माल का क्या हुआ? मेरे पास जितना है वो रेडी कर रहा हूँ। जो तेरे पास है उसके बारे में नहीं, जो गायब हुआ उसके बारे में पूछ रहा हूँ। गायब हुआ माल कहाँ है? वो भी 2-3 दिन में पहुंचा दूंगा। तेरे पास जितना भी माल है ना उसे 2 दिन में शिफ्ट करना है, और गायब हुआ माल तुझे 2 दिन में लौटाना है। अगर 2 दिन में नहीं लौटाया तो अगला कॉल तुझे रोलेक्स साहब का आएगा। परिवार बहुत बड़ा है तेरा, सबका ध्यान तुझे ही रखना है। मैं बाद में अपडेट करता हूँ। दूसरा जो मरा वो करण नहीं था, जरा स्क्रीन देखिए। इंडिया में एंटी सोशल एलिमेंट्स को अनएथिकली अपलोड करने के लिए जो एजेंसी फॉर्म की गई वो थी ब्लैक स्क्वाड। मैं उसके प्रेजेंट बैच से हूं, और ये टीम है पायलट बैच, पायलट ब्लैक स्क्वाड। आपके हिसाब से मर चुका करण इज विक्रम, इज एन एजेंट विक्रम। 1980 में प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट गवर्नेंस में एक स्टेल्थ टीम बनाई गई। इनिशियली इट वाज कॉल्ड प्रिंस गार्डियन, बाद में इसका नाम बदल के ब्लैक स्क्वाड कर दिया। ब्लैक स्क्वाड के पायलट बैच में 11 मेंबर्स थे। इस टीम का चीफ कमांडर था एजेंट विक्रम। इस टीम ने सैकड़ों खतरनाक ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया। अनफॉर्चुनेटली 1994 में इनका एक ऑपरेशन नाकाम रहा, तो एजेंसी इनके खिलाफ हो गई और इस टीम के सभी मेंबर्स को घोषित करके मार दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात का कोई सबूत या गवाह नहीं था। आज तक 11 में से 4 की बॉडीज नहीं मिली। दैट इंक्लूड्स विक्रम एज वेल, एंड हिज डेथ स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। इन सभी पॉइंट्स को देखें तो मेरे सामने मास्क हटाने वाला पुराने रिकॉर्ड्स में मरा हुआ शख्स इट्स अ मैन, विक्रम। मतलब वो सारे विटनेस और फैमिली मेंबर्स की दी हुई रिपोर्ट्स फेक हैं? अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह सब विक्रम का प्लान है। जो चेहरा उसने दूसरों को दिखाया वो अलग है, उसका असली चेहरा अलग है। उसने सबको ऐसे जताया कि वो ड्रग एडिक्ट, शराबी और बहुत ही घटिया इंसान है। जब उसे पता चला कि प्रभंजन का खून और हार्बर से गायब हुए एरिथ्रोजेलम कंटेनर का आपस में कोई लिंक है, इस कंटेनर से जुड़े सभी को ट्रेस करना शुरू कर दिया। दूसरों को इसका पता ना चले, इसके लिए उसने एक ब्लाइंड स्पॉट चुना। फ्रॉम वीर प्रताप एंड रुद्र प्रताप कॉन्वर्सेशन ही फाउंड आउट ये सब चंदन के कंटेनर्स के लिए काम कर रहे हैं। नुंगमाकम पुलिस स्टेशन से वो चंदन और उसकी पूरी गैंग की हिस्ट्री निकालना चाहते थे। ऑल ओके? ऑल ओके सर। सुधाकर का राइट साइड शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। थैंक यू बॉयज। एंड फाइनली ही फाउंड अ मैच। अरे काय की भीड़ है यहाँ पे? पता नहीं यार। चंदन का सप्लाई किया हुआ कोकेन और कंटेनर में मिला कोकेन एक ही था। कंफर्म एरिथ्रोक्सिलम। जिस तरह प्रभंजन को मुखौटा पहन के मारा गया, उसी तरह अपनी टीम की मदद से खुद की मौत का भी सबको यकीन दिलाया। तब से उसने भी मुखौटा पहनना शुरू कर दिया। अब तक जो भी मारे गए वो सब विक्रम के बेटे की मौत के जिम्मेदार थे। अगर उसके बेटे की मौत का कोई और भी जिम्मेदार है या कोई और निकला तो मौत का तांडव जारी रहेगा। ये गोद लिए बेटे के खातिर सरकार के खिलाफ जा रहा है। अगर वो उसका असली बेटा हुआ तो उनके नाम के सिवा
और कुछ रिकॉर्ड्स में नहीं है। उनके किए काम, किए गए कत्ल, उनकी सैलरी, इस्तेमाल किए गए वेपन्स और उनके अचीवमेंट, ये सब अनअकाउंटेड है। इतने सालों से नाम बदलकर छुप के जीने वाला आखिर करण के नाम से अनजाना बनकर जीता रहा। उसने अपने बेटे को गवर्नमेंट के नजरों से बचा कर रखा। उसे कुछ होना चाहिए इस बात के डर से, पर अब कुछ लोगों ने उसके बेटे को मार दिया। वो बेचारे ये नहीं जानते कि विक्रम कौन है। अमर, मतलब प्रभंजन का बेटा इसका असली पोता नहीं है क्या? हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। इसकी टीम में सिर्फ 4 ही आदमी है या और भी कोई है? और भी हो सकता है सर। उसका पोता भी हो सकता है। बेटे के मौत के गुस्से से ज्यादा पोते को बचाने का अवधारण भी हो सकता है। He was the most violent expendable one. Ghost कहते हैं। वो कहाँ है ये अमर नहीं जानता। कत्ल की तहकीकात करने के लिए कहा था। He's your man. My mission is accomplished. ऐसे काम को बीच में छोड़ के जाना ठीक नहीं है ना? सर, जब ये मिशन हाथ में लिया था तो ये पुलिस डिपार्टमेंट और सीरियल किलर्स के बीच का टकराव लगा था, लेकिन अब ये एक एक्स डिफेंस पर्सनल और इसके बेटे के कातिल के बीच का टकराव है। अब ये मेरा मिशन नहीं है। Boys, are we done? Yes, sir. अमर! इसका जवाब दे के जाओ। हाँ, क्या हुआ चेक कर। यस सर। अमर! मूव मूव। उसे पकड़ने में मेरी मदद नहीं की तो तुझे और उसे मैं एक ही टीम मानूंगा और उसे बचाने के इल्जाम में तुझे भी अंदर कर दूंगा। प्रपंचन का कातिल कौन है मैं जानता हूं। तेरी आंखें साफ बता रही है। हो सके तो खुद को बचा ले। जो डर गया उसके नाम पे डरा रहा है मुझे। सुन, जो तूने कहा वो सच निकला तो इस बार वो पक्का मरेगा। तुम करण की सोच रहे हो, लेकिन मैं विक्रम की बात कर रहा हूं। तुम में से कोई उसे नहीं मार सकता। पता है क्यों? Because he's already a ghost. क्या हुआ? हमारे आदमी पहुंचे कि नहीं? अरे मुंह खोल, कुछ बोल, फेंक के लंबा। सर, क्या है? गन्स की रिपोर्ट तो उन्होंने सबमिट कर दी, लेकिन सारे एविडेंस भी ट्रैश कर दिए। तो क्या? सर, इन सब के अलावा जिलेटिन और बहुत सारे आरडीएक्स भी मिसिंग हैं। Recently played. तेरे आदमियों को सिग्नल भेजना है ना, मैं भेजता हूं। जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना।
लैब में हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। मैंने तुझे वो बताया था ना, ब्लैक स्क्वाड। अमर और उसकी टीम जो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बनाई गई थी, उसे मैंने अपॉइंट किया, वो मेरी ही बजा रहा है। उसे हमारी सारी जगह पता चल चुकी है और अब वो एक्सपोज करने वाला हम सबको। वो तेरी टेंशन है, मुझे रोलेक्स को जवाब देना है। रोलेक्स को जवाब देने के लिए हमें जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। हमारी इन्वेंट्री से 30 किलो आरडीएक्स गायब है, फैन के लंपट। उस लैब के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला है। पहले तू वहाँ से जिंदा बाहर निकलने की सोच। मेरा सारा परिवार, मेरे सारे बच्चे यही हैं। अबे किसी चीज को छूना मत, हिलाना मत। अपने पूरे परिवार को लेकर बाहर निकल, जल्दी कर। सब काम रोक दो, बाहर निकलो यहाँ से। अगला गाना फिर से सिचुएशन दर्शकों के दिल के उसे छूना मत, बस अपनी यहाँ से बाहर निकलना और इसे सुने और केवल कल्पना करें, अवाक रह जाओ। आप सब मेरे पीछे आओ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। तू क्या बजा रहा है? घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। बॉयज, बात की कोचली मिटानी है। बिजॉय काफी नहीं है। Once upon a time, there lived a ghost. He was known to be a killer and feared the most. Once upon a time, there lived a ghost. He was known to be a killer and feared the most. ये टिकट्स एजेंसी से आई हैं। कौन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। थैंक्स। मेरी बात सुनो, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आराम से
आराम से, किसी चीज को छूना मत, सब ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दो, जो कुछ ऐसे ही रहने दो। बच्चों को साथ ले लो। हाँ, कुछ भी नहीं छूना, कुछ भी नहीं। हाँ, आराम से, सब धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलो, 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 सब आ गए। बच्चों को आगे रखना, कुछ मत पूछो। कोई सुनो नहीं। बॉम्ब रखा है, किसी चीज को छूना मत। बच्चों को आगे रखना, निकलो, संभल के जाना, संभल के जाओ। अंदर कोई है क्या? मेरी आवाज सुन रहा है? आवाज सुन रहा है तो जवाब दो। अरे किधर जा रहे हो तुम? किधर जा रहे हो? अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे पहले बाहर निकलो, बात मेरी मानो, बाहर निकलो पहले। कोई है क्या? अरे बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो। आ जाओ। अगर विजय अंदर है तो वो यहाँ से बाहर नहीं आएगा। सर earlier this was one of the exit points. अभी ऊपर क्या है पता नहीं, हो सकता है हाँ, तू जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड। नीचे कर ले। हाँ। थैंक यू। चीफ, मुझे एक डाउट है। अपने डेटोनेटर्स कहाँ लगाए पता नहीं, बट इन केस वो ब्लास्ट नहीं हुए तो। अरे वो कहाँ है? शीतलमल कहाँ है? कहाँ है वो? मैंने इसको छत के रूम पे भेजा था। अरे नहीं, मैंने अंदर देखा, वही था। तुम घबराओ मत, फोन करो। जल्दी करो, फोन करता हूँ। शीतलमल को फोन लगाओ, फोन करो, फोन लगाओ रे। भाई कहाँ है तू? हेलो भाई। किधर हो? संडास में बैठा हूँ भाई। ठीक है, वही रहना। क्या हुआ? बाहर आओ क्या? कुछ नहीं हुआ शीतल, तू वही रहना, मैं अंदर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, तू हाँ, मैं ना यहीं रुकता हूँ। चीज को मत छूना, कुछ छुआ तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं छुआ। मालदान महादान बीच में आ गया काम। ब्लास्ट हो। तुम्हें उस ऑफिसर का नाम याद है? प्रभंजन। मरते वक्त भी अपने बाप को याद कर रहा था। अरे छोड़ दो उसे। प्रभंजन, बात की सीरियसनेस को समझ रहा। कंटेनर के बारे में पूछ रहे थे, बता देता। नहीं बताया तेरी गलती। देख, मैं तुझे आसानी से मार भी नहीं सकता। मार दिया तो क्या होगा मुझे पता है। और इनका प्रेशर बहुत भारी है। देख, मैं तेरे काम के लिए मेडल ऑफ ऑनर अरेंज कर सकता हूं। जैसा बोलेगा वैसा फ्रेम करवा दूंगा। ये डीलिंग है, जानता है ना। अभी जो किया उससे मार सकता हूं, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। प्रबंधन, तूने जो माल पकड़ा है वो 2 टन कोकेन नहीं है, 2 टन रॉ सब्सटेंस है। रॉ सब्सटेंस यानी उससे 2000 टन कोकेन बन सकता है। उसकी कीमत का अंदाजा है तुझे? 2 लाख करोड़। तो इतनी भारी कीमत है। अब सोच इसके पीछे कितनी भारी गैंग होगी। कुछ समझ आ रहा है? ए बच्चे, तो अब भी कुछ बता देगा तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब जो आ रहा है वो कितना खतरनाक है पता है?
मेरा बाप कौन है पता है? बाप कौन है? नहीं पता। चंदन, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे हैंडल करने देना। रुक जा। कुछ बोला ये? बोला नहीं, लेकिन बोलेगा। मैं बुलवाऊंगा। मैं बुलवाता हूँ। अरे रुकना। चंदन सुन प्लीज। इसका बाप वाप कोई नहीं है, अनाथ लड़का है। 5 साल पहले अनाथ आश्रम से किसी 50 साल के आदमी को गोद लिया था। नाम है करण। जितनी भूल दे रहा है उतना इसके बाप का प्रोफाइल नहीं है। चंदन बात को समझ, प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलो ना, बात करने दे, बात करने दे। तेरा बाप कौन है तुझे नहीं पता? क्या तेरी माँ को भी नहीं पता? तेरे बाप को फोन लगाऊं तो बोलेगा? मेरे साथ क्या क्या किया पता चला तो वो शायद बोलेंगे। नहीं बताएगा कि माल कहाँ रखा है। तेरा बाप भी आया तो भी कुछ नहीं खोद पाएगा। ये तो गया। इससे मारने से पहले सोचना चाहिए था। तुझे क्या लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता था? हाँ? डिपार्टमेंट वाले खोद खोद कर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। वो यहाँ तक पहुंच भी गए तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? बैठ के लंपट। लंपट तुझे घुस क्यों देता हूँ? उखाड़ने के लिए? अब तो सुनो, ये तेरी प्रॉब्लम है। मुझे माल चाहिए। माल का है पता? रोलेक्स सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरा परिवार खत्म कर देगा। मैं रोलेक्स क्या तो नहीं बनना चाहता। मुझे मेरा माल चाहिए। बैठ के लंपट, बैठ के लंपट, लंपट, लंपट। ये मर्डर नहीं है, स्टेटमेंट है। विद दिस वी डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। ये वीडियो डिपार्टमेंट को भेज दो। किसी टेररिस्ट ग्रुप के नाम पे केस डाइवर्ट कर देंगे। वीडियो भेजने से पहले फुटेज को स्क्रैच करके ऑडियो वीडियो मिक्स करके भेजना। उसकी मौत के बाद से ही मैंने उसके बाप को फॉलो किया। टीम के सामने ही छुरा घोंप के उसे फाड़ दिया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालाइज करके मैंने ही साइन की थी। ने धोखा दे दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार माल हमारे हाथ लग जाए फिर जो खोया है सब मिल जाएगा। इसे लंपट से डरने की जरूरत नहीं है। बात समझ, आज की रात हमारे लिए खास है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वो बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन अभी उसके पास सब कुछ है। उसका पोता, इतने साल उसने अपनी पहचान छुपा के रखी थी सिर्फ पोते के लिए। वो उसकी दुखती रग है। अगर तूने उस रग को छुआ तो आधे घंटे के अंदर माल के साथ आ जाएगा। चंदन, और एक बात, तेरी लैब जिसने उड़ाई थी ना, ये उसकी बीवी है। नीचे उतरो। गाड़ी नंबर 2741। कहीं मत रुकना, सीधे यहाँ जाओ। ओके ओके डन डन, अभी निकलती हूँ, ठीक है? बेबी, पीजी में कोई पूछे तो बोलना केरला जा रही हूँ। हम केरला जा रहे हैं क्या? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कम फास्ट। 2741। ओके ओके डन डन। प्रबंधन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से पूरा सब्सटेंस इस बेसमेंट के अंदर है।
वहां रख के ट्रैकर को कौन ऑन करेगा? वो सर ने तेरा बाप कौन है तुझे नहीं पता। तेरे बाप को फोन लगाओ तो बोलेगा मेरे साथ क्या क्या पता चला तो शायद बोलेंगे। यस सर। Sir, are you all right? Yeah. What? Sir, अब तक उन्हें हमारा प्लान पता चल गया होगा। As soon as possible, चंदन को मार देना चाहिए। क्यों? हम प्लान क्यों बदले? सर, आपके बेटे को चंदन ने ही मारा है। He is the first accused. You have to take revenge. तुम्हें ये मेरे बेटे के मौत की रिवेंज स्टोरी लगती है? कौन है ये चंदन? वो सिर्फ मोहरा है। आज के दौर में जिसके हाथ में पावर है वही चंदन है। उसे मारना होता तो मार के कब का चला गया होता। मेरा बेटा मर गया किस लिए? एक ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए उसे इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? इन ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है तुम लोगों को? कल के पान सुपारी तंबाकू ये उसका मॉडर्न वर्जन है, यही सोचते हो ना? नो, ऐसे ही चलते रहो तो बंदर बन जाएंगे सब। 80 मिलियन साल लगे हैं हमें बंदर से इंसान बनने में। बंदर क्या जानता है? मल्टीप्लाई, प्रोलिफरेट। दीदी नहीं जानता, माँ नहीं जानता, बेटी नहीं जानता, बहन नहीं जानता। क्या वो है हम? तूने खोया क्या? बोल। दोस्ती में धोखा। मेरी बहन को मार डाला। कलीग। तेरे बीवी बच्चे को मार डाला तो बदला लेकर बाकी जिंदगी आराम से जी। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी। हमने जिन्हें मारा उनकी मौत कोई हत्या नहीं है। इट्स अ स्टेटमेंट। वी क्लिक द शिट। कुछ अच्छा करने के लिए भी मुंह ढक के करना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी। आई एम एन एजेंट। मैंने जो किया किसी को बता नहीं सकता। आई एम सोल्ड टू सीक्रेसी। आई एम नोन बाय माय फेलियर्स। मेरा सक्सेस है लेकिन बाहर बता नहीं सकता, बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं असली योद्धा हूं। जो गलती मैंने नहीं की उसके लिए 30 साल मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा। किस लिए? मेरे बेटे के लिए। उससे भी मार डाला। सर, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन मेरा पोता जिंदा है। बड़ा होकर उसे हमारी लेगेसी पता होनी चाहिए दोस्त। हमारा योगदान पता होना चाहिए। एक ड्रग फ्री सोसाइटी में उसे जीना है, उसके लिए चंदन को मार सकते हैं। कैसे मारेंगे? उसके साम्राज्य का अंत कैसे होना चाहिए? नेशनल न्यूज होनी चाहिए। उसके बाद कल कोई ड्रग्स का धंधा करने की सोचे भी, he'll crap in his pants. You know man, one man's terrorism is another man's revolution. गुजरे क्रांतिकारी का प्रतिबंधित गीत आज राष्ट्रीय गीत है। Tomorrow we will be sung for what we did. आज मैं आप पर कैसा ड्रग्स का आतंक खत्म करने वाला बुरा शब्द नहीं है। इट्स अ वर्च्यू। सॉरी बॉयज, आई एम लेक्चरिंग। तुमने रिवेंज स्टोरी कहा तो मैं कुछ। वी आर वॉरियर्स ऑफ टुमारो। ग्रो अप गाइस। सर, मैं कहना चाहता था कि प्रभंजन ने मरने से पहले मुझे कॉल किया था। उससे क्या हुआ क्या आपको? सब याद है, भूला नहीं। सर, बुरा मत मानिएगा। क्या उसे पता था आप ही उसके बायोलॉजिकल फादर हैं, या वो आपको गोद लिया पिता मानता था? चल बच्चे का नामकरण कर। अरे कोई बुजुर्ग, अरे तू ही रख दे। अरे बड़ा तू है, आना आ।
स्पीक। क्या मैं सही आदमी से बात कर रहा हूं? नंबर सही है। यू कॉलिंग फॉर? मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की। सर, गलती से आपका नाम एक्सपोज हो गया है। मैं आपको होशियार करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने। दोस्त, मेरी मदद करने की सोचते ही आप गवर्नमेंट के राडार में आ जाएंगे। आप होशियार रहें। श्योर। हेलो, वेट। सब हम पहले मिल चुके हैं क्या? मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। बिग फैन ऑफ योर वर्क। Glad. Roger that.